अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं शो लज़्ज़त। और जैसे ही मुहर्रम शुरू होते हैं तो पूरा महीना बेसिकली बहुत शौक़ से पूरी दुनिया भर के मुसलमान बहुत शौक़ के साथ मना रहे होते हैं। और मखसूस दिन जो कुछ आते हैं जिसमें ख़ास किस्म की कुछ खाने बना रहे होते हैं, स्पेशली कुछ इबादात होती हैं, मजालिस होती हैं जहाँ पर कुछ ख़ास किस्म के खाने बनाते हैं स्पेशली ताकि आसानी से लोग खा भी लें और पसंद भी कर लें ताकि आसानी रहे तमाम लोगों की। तो यहाँ पर भी हम अपनी कोशिश यही है कि आप लोगों को कुछ खाने ऐसे बताएं जो आप लोगों के लिए आसानी हो। आज के दिन के हवाले से लोग रोज़े भी रखते हैं, फिर आसपास लोगों को वो खाने बनाते हैं जिसको बांट भी रहे होते हैं। तो इसीलिए कोशिश यही होती है कि ऐसे खाने बनाएं जो लोगों को समझ भी आ जाएं। तो आज भी हम आपको बहुत सी रेसिपीज़ ऐसी बताएंगे, सिखाएंगे जो कि आपको यकीनन बहुत अच्छी लगेगी और आसान भी रहेगी। कोशिश तो हमारी यही होती है कि आपको वो रेसिपीज़ बताएं जो आसान हो और आप जल्दी से बना भी सकें। तो वो क्या आज की ख़ास रेसिपीज़ होंगी, चलते हैं आपा की तरफ ताकि आज की वो रेसिपीज़ जानें। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप बताइए आप कैसे? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। तो आज आप क्या बना रही हैं? बिल्कुल बताते हैं आपको कि आज क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? प्रोग्राम लज़्ज़त में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम आपको वो रेसिपीज़ बनाना सिखाएंगे एक तो इजीली बन भी जाएं और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप आसानी से इसको बांट भी सकें। जैसे कि शरबत जो है वो डिफरेंट तरीके के हम आपको बनाना, लेकिन आज वाला जो शरबत है इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेहतरीन है, बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और जितने लोगों को चाहें इसको बांट दीजिए। सिंपल सी रेसिपी बड़ी आपा सबील लगी होती हैं, बन रहे होते हैं हर तरह से। तो सबील का तो एक अलग ख़ास मैंने देखा है, कुछ शरबत का जो एक होता है रिवायत उसी तरह से बनाया जा रहा है, लेकिन अमूमन मैंने देखा घरों में भी बहुत बनाया जाता है। तो आप देखिएगा ये कैसे बनेगा। इसके अलावा हम कीमे की बनाएंगे बिरयानी। अब कीमे की बिरयानी एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत जल्दी क्विकली बन जाती है, चावलों के साथ कीमा मिक्स हो जाता है तो उसको खाना आसान हो जाता है बनिस्बत इसके कि आप अगर गोश्त से बनाएं। वैसे गोश्त से भी बनाते हैं और लेकिन ये मुझे लगता है कि बहुत ही क्विक रेसिपी है, आसान है। तो आप बिल्कुल अपने घर पे इसको बनाइएगा, मोहल्ला पड़ोस जहाँ पे भी आप देना चाहें बिल्कुल इसको दे सकते हैं। इसके अलावा एक ज़र्दा बनाएंगे। अच्छा, ज़र्दा जो है ये खोए वाला ज़र्दा, क्योंकि अमूमन जब न्याज दी जाती तो मीठे पे दी जाती, तो आप ये तीनों चीज़ें बनाइएगा और फिर आपके इंशाल्लाह ताला बहुत काम आई। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी। इसमें हम पहले जो है शरबत बनाएंगे ताकि वो ठंडा हो जाए और ठंडा होने के बाद उसमें और क्या कुछ मिक्स करेंगे ये आपको हम बता दें। डन हो गया, तो चलते हैं काउंटर की तरफ। जी, तो पहली रेसिपी हमारी कौन सी होगी? हम बनाएंगे शरबत ना, जो ठंडा होने कस्टर्ड वाला शरबत बनाएंगे। अच्छा, इसके लिए मैंने ये तकरीबन जो दूध है यहाँ पे 1.5 लीटर था, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर जाएगी इसमें, अच्छा इट्स अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं, लेकिन मैं इसमें तकरीबन आधा कप यानी तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें शामिल कर दी। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ओके, क्योंकि मैं इसलिए इसको पहले बना रही हूँ ताकि ठंडा हो जाए। चलें, यानी अगर आप अभी देख रहे हैं तो अभी चाहें तो फ़ौरन भी साथ साथ बना सकते हैं और आसानी भी है और आराम से आप बांट भी सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद हम एक काम ये करेंगे कि हम लेंगे कस्टर्ड पाउडर। अच्छा, अब आप इसमें कस्टर्ड पाउडर जो है वनीला ही लीजिएगा, क्योंकि वनीला कस्टर्ड पाउडर एक ऐसी चीज़ है कि ये ईजीली अवेलेबल भी है। दूसरी बात है कि सारे जितने भी होते हैं फ्लेवर्स होते हैं उनके साथ ये बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लूँगी कस्टर्ड। अच्छा हाँ, वनीला कस्टर्ड ये मैं तकरीबन लूँगी इसमें 1.5 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा भर के नहीं लेंगे क्योंकि हम इसको बहुत थिक नहीं करना। चीनी मिक्स हो रही है तो साथ ही इसमें हम डालेंगे पानी। पानी में करें या आप ठंडे दूध में करें, नॉर्मल दूध, गर्म दूध में मत कीजिएगा। ये इसके अंदर मैं डाल देती हूँ क्योंकि इससे एक हल्की सी थिकनेस आ जाएगी इसमें। फिर इसको आप ठंडा कीजिएगा और क्या कुछ डलेगा ये भी साथ साथ आपको हम बताते जाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, वनीला एक ऐसा भी है जो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को समझ भी आता होगा। हाँ, जैसे समटाइम्स मुझे लगता है कि स्ट्रॉबेरी, मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा कस्टर्ड स्ट्रॉबेरी का बने जी, या मैंगो का, ये सारी जो होता है फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं। तो काइंडली आप बिल्कुल इस बात पे मत जाइएगा, वनीला कस्टर्ड लीजिएगा। अच्छा, नहीं है आपके घर में, कॉर्नफ्लावर से भी आप बना सकते हैं। चलो जी, ये मैं पूरा डाल देती हूँ क्योंकि हमें इसको पतला ही रखना है। ये इसको थोड़ा सा और मैं मिक्स कर देती हूँ। चलो जी, ये हो गया। अब थोड़ा पानी इसमें और डाल दें जो ज़रा सा साइड पे लगा हुआ है ना। चलो, ये गया। और इसको हम थोड़ा लिक्विड इसकी कंसिस्टेंसी, हाँ बिल्कुल। ये देखिए, इसको अभी थोड़ा सा हम कुक कर लेते हैं।
तो ये फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे। अब आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, ये इस तरह का हो जाएगा। ये आपको दूध की तरह पतला बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन हल्की सी किसमें थिकनेस आ गई है। मैं इसको पका रही हूँ ताकि ये अच्छा सा ये बॉयल हो जाएगा, फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। फिर कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे, वो क्या क्या चीज़ें होंगी, चीनी आप टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम थोड़ा सा ये लाल शरबत भी शामिल करेंगे। ये लाल शरबत मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये थोड़ा सा हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं, आप मत कीजिएगा, इसमें चाहे तो ग्रीन वाला भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा तुख्मलंगा मेरे पास मौजूद है, मैं काम करती हूँ तुख्मलंगा जो है इसी कस्टर्ड वाले बोल हाँ में। इसमें ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा तकरीबन जैसे कि 1 टेबलस्पून के करीब है मेरे पास, सही, क्योंकि ये फूल के अच्छा खासा हो जाता है। ये भी हम अभी पानी में डिज़ोल्व करके रख देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे वो है तो मलंगा ये। अच्छा, इसके अलावा डिफरेंट जेली हमने कौन सी ली, हमने 2 जेली ली, जो एक ग्रीन है और एक रेड है। जो भी आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ बादाम पिस्ते जो आप डालना चाहिए, बड़ा अच्छा रिच सा शरबत बनेगा जो आपको डेफिनेट, ये देखिए बस, क्योंकि ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगी, इसकी थिकनेस बेहतरीन है ये, ठीक है। हाँ, मतलब शरबत ही रहे, शरबत की ही फॉर्म में रहना चाहिए, कस्टर्ड नहीं हमें बनाना। ये बेहतरीन सा है। इसका चूल्हा मैं ऑफ़ कर देती हूँ। फिर इसको हम एक बोल में डालेंगे, इसको हम अच्छा ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो जाएगा तो इसमें ये तुख्मलंगा डालेंगे, थोड़ा सा रेड शरबत डालेंगे, बादाम पिस्ते जो चीज़ आप डालना चाहें उस हिसाब से आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ठंडा करने के लिए मैं इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल भी करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बर्फ़ डाल के ठंडा कर लूँगी। चीनी हमने इसी तरह से डाली ताकि ये बेहतरीन रहे। आ जाते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी पे। सेकेंड मेन रेसिपी जो कि हमारे बन रहे हैं यहाँ पर कीमा बिरयानी, ठीक है ना। अच्छा, कीमा बिरयानी के लिए हमें कीमा चाहिए, जो मेरे पास यहाँ रखा है तकरीबन 600 ग्राम। 600 ग्राम मेरे पास कीमा था और 500 ग्राम मेरे पास राइस है। इसमें डालेंगे हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ये जाएगा इसके अंदर आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। 45 विद विटामिन्स ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड गारंटी। तो इस बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। हम कुकिंग ऑयल का जब इस्तेमाल करते हैं या फिर बनास्पति का करते हैं तो हम बताते ज़रूर हैं कि हमारे पास फौजी है और इसमें आपको लज़्ज़त, जायका एंड सेहत सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। ये प्याज हो रही है। अच्छा, जब मैंने चावल बॉईल किए थे तो मैंने इसके अंदर गरम मसाला नहीं डाला, तो इसलिए ये गरम मसाला मैं कीमे के अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ इस तरह से आप आगे पीछे कर सकते हैं इजीली। इसके बाद है मेरे पास ये टमाटर हैं, 3 अदद टमाटर हैं। 3 अदद टमाटर, 3 से 4 आप ले सकते हैं। इनको हमने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद हमने इसको चॉप कर ली। चॉप नहीं करना चाहिए, मैंने इसलिए किया है ताकि हम जल्दी से ये काम कर लें, लेकिन अगर आप वैसे ही फ्रेश डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट वही हैं जो हम बिरयानी बनाते वक्त डालते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, उसमें पानी डालिएगा जी। अपने नमक मिर्च मसाले हम सब वही डालेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्लेवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम शामिल करेंगे बिरयानी मसाला। किसी भी अच्छे ब्रांड का बिरयानी मसाला ले लीजिएगा, 1 टेबलस्पून जाएगा। लेमन जूस जाएगा। इसके अलावा ये आलू बुखारे, सूखे आलू बुखारे हैं, ये जाएगा। लेमन जूस जाएगा। अच्छा, लेमन जूस अब आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें, अगर आपको खट्टा पसंद है तो ज़रूर डालिएगा, नहीं पसंद तो मत डालिएगा। ये मेरे पास बिरयानी का मसाला रखा हुआ है। ये है कीमा, ठीक है। अब हम ब्रेक ले लें अभी। चलो, मैं काम करती हूँ कि ये कीमा डाल के, क्योंकि कीमा गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये मैं डाल देती हूँ इसमें ये कीमा। अच्छा, ये थोड़ा सा चूँकि मोटा है, मशीन का ही है, लेकिन नहीं मोटा है, ये हाथ का, थोड़ा हाथ का। ये चला गया। साथ ही हम ये डाल देते हैं इसमें, ये टमाटर, ये गए, अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया इसमें। और क्या डालेंगे इसमें, चलें बाकी मसाले हम एक काम करते हैं कि सिर्फ मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 टीस्पून मेरी देगी लाल मिर्च है, और ये गई इसमें हल्दी। बस इसको हम मिक्स करेंगे और डालेंगे नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि हम इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कम डालेंगे। इसको मैं मिर्च और नमक दोनों को बैलेंस रखना सही। तो क्या आप ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल, आप ब्रेक लीजिए। मैं इसको तो यहाँ पर एक तरफ शरबत बना रहे हैं और साथ साथ बिरयानी बन रही है, जो कि कीमे की बिरयानी है। और यकीनन आप लोगों के लिए हमारी कोशिश यही होती है कि आसान से आसान पर अच्छी दिखने में, खुशबूदार और टेस्ट में अच्छी रेसिपी होनी चाहिए। तो इन दोनों रेसिपीज़ और फिर इसके साथ साथ एक अदद मीठा भी है, तो वो भी हम जानेंगे। तमाम रेसिपीज़ की डिटेल जानेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ब्रेक का टाइम है, फिर आपको ज्वाइन करते हैं।
जी वेलकम बैक। और यहाँ पर जो आज रेसिपीज़ बन रही हैं आज के दिन के हवाले से, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके बिल्कुल। और आपको पसंद भी आ जाए, कीमे की बिरयानी की तरफ हम आते हैं। अच्छा हाँ। इसमें आपके सामने मैंने नमक, मिर्च, हल्दी ये चीज़ें शामिल की थी। सही। अभी मैंने और मसाले शामिल नहीं किए इसके अंदर, बस इसमें मैं दही शामिल करी जो कि हाफ अ कप है। इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट हम शामिल करेंगे जब इसकी हम भुनाई करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। चावल मेरे पास यहाँ पे बॉयल है, मैं सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो बासमती से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया और इसको हम कवर करें। अच्छा अब मेरे पास जो चीज़ें रह गई, पिसा हुआ गरम मसाला, लेमन जूस, हरा धनिया, हरी मिर्च और ये है पुदीना, और साथ ही हैं ये आलू बुखारे सूखे। ये मेरे पास बिरयानी मसाला, ये सब आखिर में डाल के इसको मिक्स करेंगे और सर्व करें, ओ बिरयानी को दम देंगे। ठीक है। आ जाते हैं अपने एक और। अच्छा यहाँ पर जो कस्टर्ड तैयार किया था हमने, पतला था, उसको हमने फ्रीज़र में रख दिया। ठीक है, ठंडा। उसमें पानी और दूध से ज़्यादा थिकनेस होना चाहिए, लेकिन कस्टर्ड वाली कंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कस्टर्ड हम अगर ट्रैफल के लिए बनाते हैं वो थोड़ा थिक होता है। ये पतला है, ठंडा होने के बाद और ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। बाकी इंग्रेडिएंट हम आपके सामने शामिल करेंगे। ले अब बनाना शुरू करते हैं हम जर्दा। जर्दे के लिए हम क्या करेंगे कि एक अदद लेंगे पैन, इसमें हम डालेंगे फौजी बनास्पति। अच्छा हाँ, मीठा है, रिवायती जो जितने मीठे होते हैं, जैसे जर्दा की बात करें या हलवों की बात करते हैं, तो वो बनास्पति में ज़्यादा बनास्पति में ही रहते बेहतर हैं। लगते हैं। तो ये फौजी बनास्पति हम लेंगे, जो कि हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बनास्पति है, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, BTF बनास्पति है, दानेदार आप देख सकते हैं कितना है ये, और इसके साथ साथ सेहत भी मिल रही है, जायका भी मिल रहा है, एंड 45 जो मैं बताती हूँ विटामिन A एंड D, ये दोनों विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कुकिंग ऑयल, फौजी कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति दोनों से मिल रहे हैं। चल ये हो रहा है। अच्छा इसको हम करेंगे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, साथ ही इसमें डालेंगे ये छोटी इलायची। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने येलो राइस यानी पीले चावल जो कि जर्दे के लिए होते हैं बेहतरीन कलर के साथ, उसमें हमने पानी में कलर डाला, उसके अलावा छोटी इलायची और लौंगे आप उसमें शामिल कर दीजिएगा। जब उबाल आ जाएगा तो उसके अंदर चावल शामिल करें। सेला राइस है, फुल डन मैंने किया हुआ है, इसलिए आप भी फुल डन कीजिएगा। ये हो रहा है। साथ अगर चाहें तो इस स्टेज पे भी आप लौंगे इसमें शामिल, अभी आपने ऐड तो किए आप वो उसमें की निकालिए, क्या करें दोनों में, उसमें भी नजर आ रही मुझे तो, और चाहिए? हाँ एक दो। अच्छा है सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये है इसके अंदर। हाँ, सही है, सही। ये लौंगे और ये छोटी इलायची। सही है, अब जाएगी इसमें चीनी। अब रेशो क्या होना चाहिए जब आप बनाते हैं जर्दा और हलवा, तो उसमें मिठास का लेवल कितना होना चाहिए, क्योंकि जर्दे में बराबर का मीठा डालते हैं। लेकिन जैसे अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो अगर आप 1 किलो चावल का बना रहे हैं तो 1 किलो चीनी लीजिए, उसमें से एक मुट्ठी तकरीबन आधे कप से ज़रा सा ज़्यादा आप कम कर सकते हैं, तो भी अच्छा मीठा बना। लेकिन ये कि इसका जो एक रेशो होता है, आधा किलो में आधा किलो चीनी, 1 किलो में 1 किलो चीनी, ये इस हिसाब से अच्छा बनेगा आपका। यानी अगर ज़्यादा बना रहे हैं, लेकिन जैसे 5-5 किलो होता है तो उसी इतनी ही फिर डलती है। ऑब्वियसली फिर बराबर की, जी जी बिल्कुल बराबर की बनेगी। अच्छा इसमें हम शामिल करेंगे पानी। चीनी मैंने डाल दी, अब जाएगा पानी। पानी कितना, ये तकरीबन 3/4 कप। ठीक है, ये चलेगा इसके अंदर पानी। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसकी खास से लवाजमात है, इसको मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा कवर कर देती हूँ। ये हो गया कवर। अच्छा ये मेरे पास बाकी के इंग्रेडिएंट मौजूद है, जैसे कि ये इसमें यहाँ पे मौजूद है मेरे पास खोया। ये क्योंकि खोया ज़र्दा है तो ये तकरीबन 250 ग्राम खोया है, हरी और लाल अशरफियाँ हैं और बादाम पिस्ते बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। राइस जो है वो हमने बॉयल किए हुए, फुल डन। ठीक है, पूरे डन किए हुए ये मैंने, ये देखें ये बेहतरीन से, ये सेला राइस है। सेला राइस से अगर आप बना रहे हैं, वैसे कि नए बनाने वाले सेला से ही बनाएं, क्योंकि ये जल्दी भी बन जाता है और आपको कोई ख़तरा नहीं होता कि आपके राइस ख़राब हो जाएंगे। ये हो रहा है। अब सिर्फ़ और सिर्फ मैं इतना करूँगी कि ये जो चीनी है ना, इसको हमने सिर्फ डिज़ोल्व करना है, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। और फौरी तौर पे मैं ये चावल इसके अंदर शामिल कर दूँगी। चावल शामिल करेंगे जब दम पे आएगा, उस वक्त जब ये हम इसको मतलब इसमें पानी पूरा ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे, खोया शामिल करेंगे, चाहें तो आप ऊपर से भी कर सकते हैं। चलें जी हो गया। अब जाएंगे इसमें बिस्मिल्लाह करके ये। अच्छा आपा, पकते में जो आपने बॉईल करते में चावल में जो रंग डाला है वो उसी टाइम डालना है या शीरे में नहीं? नहीं, शीरे में नहीं डालना, उससे फिर क्या होगा कि आपके राइस पे इक्वल कलर नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि एक एक दाने पे बिल्कुल इक्वल कलर आया हुआ। ठीक है ना, ये देख सकते हैं।
तो जब बॉईल कर रहे हैं आप क्या हिसाब रखेंगे कि हमें पानी में समझ आ जाएगा कि इतना कलर आ गया? नहीं, वो देखें, अब ये बहुत डिपेंड करता है कि आपके पास कलर किस क्वालिटी का है। अमूमन ऐसा होता है कि आप डाल दें, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए आप देखभाल के डालें, क्योंकि सेला राइस हमेशा बहुत खुले खुले हम पकाते हैं, ठीक है ना, बॉईल करते हैं। आप जब देखेंगे कि आपके चावल हाफ डन हो रहे हैं और आपकी पसंद का कलर इसमें आ रहा है, या जो जर्दे का कलर है वो आ रहा है, तो फिर आप मत डालें। लेकिन आपको लगता है कि ये कम है, तो फिर आप उसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं। कम से स्टार्ट लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कम चीज़ हमेशा ये होता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद यूँ रहती है कि आप उसमें और एडिशन कर सकते हैं। नमक कम है, चीनी कम है, बाद में हम डाल सकते हैं। इससे अगर आपको लग रहा है कि चीनी कम है, तो आप थोड़ी सी चीनी ऐसे ही डाल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये सेला राइस है, इंशाल्लाह ताला इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचे। ये मैंने डाल दिया। आँच को मैं करूँगी तेज़, ताकि अच्छे से ये मिक्स होना शुरू हो जाए। फिर जब हम दम पे रखेंगे ना इसको, तो केवड़ा एसेंस जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये डालूंगी। ये बादाम पिस्ते हमारे पास मौजूद हैं, ये सब हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, खोया वगैरह, ठीक है, तमाम चीज़ें। तो ब्रेक तो नहीं है ना? फिलहाल तो नहीं है। मज़ीद आपने कुछ बताना है तो मैं काम करती हूँ कि ये हम जो कीमा यहाँ पे तैयार हो रहा है, ज़रूरी है कि ये हाथ का ही होना चाहिए, मोटा? देखें, होता क्या है, जब हम चावलों में बारीक कीमा शामिल करते हैं ना, तो वो क्या होता है, बिल्कुल मिक्स हो जाता है, इसका टेस्ट आपको इतना अच्छा लगता नहीं है। ये कीमा आप बॉईल करके भी रख सकते हैं, या इसी में डाल के पास टाइम है तो इसमें भी आप पका के रख सकते हैं। पका के आप रख लीजिए, उसके बाद जिस वक्त आपको इस्तेमाल करना है। नॉर्मल डेज में भी कीमे की बिरयानी इसलिए पसंद की जाती है, एक दफ़ा जो मशीन का निकला हुआ कीमा उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बेहतरीन रहता है। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। ये गया पिसा हुआ गरम मसाला, लेमन जूस, इसके अलावा ये मेरे पास रखे हुए हैं आलू बुखारे। जितने दिल चाहे आप उस हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसको और रिचनेस देने के लिए आप इसके अंदर भी थोड़ा सा केवड़ा एसेंस शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बिरयानी मसाला है, किसी भी अच्छे ब्रांड का बिरयानी मसाला आप ले लीजिए, ताकि बिरयानी का फ्लेवर अच्छा सा आए। सही, ठीक है, तो मैं डालूँगी इसमें ये 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें डाल दिया। चावल है हमारे पास यहाँ पे बॉईल हुए हुए, इसको मैं मिक्स करूँगी। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे ये हरी मिर्चें। ये पूरा मिक्सचर जब तैयार हो जाएगा, तो लेकिन ब्रेक आ भी गया तो मैं आपके सामने इसकी लेयरिंग करूँगी। अच्छा, और कीमा हम चिकन का भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, जो और कुक होगा। चिकन का कीमा तो आपने 100% आपने थोड़ा सा मोटा ही लेना है, वरना वो पतले से बारीक से अच्छा नहीं बनेगा, उससे मिक्स हो जाएगा राइस में, वो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मैंने ना कुछ कड़ी पत्ते भी ऐड कर लिए, आपके पास हैं तो डाल दीजिएगा, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको मैं सही, तो मसाला तो भरपूर और भरपूर अच्छा, ये देखें आप कितना अच्छा सा मसाला जो है वो तैयार होना शुरू हो गया। ये देखें। अच्छा, इन खास दिनों में कुछ मखसूसी खाने हैं जो कि बनाए जैसे कीमा सर्व किया जाता है शीरमाल के साथ, या शामी कबाब या खिचड़ा, इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं। और सब लोग मैंने देखा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं, आगे से आगे एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं, और किसी तरह से जो है चाहते हैं कि ये तमाम अच्छे तरीके से खाने बन जाएं और बच जाएं। तो आप हम ब्रेक लेते हैं। आप बिल्कुल, मैंने इसमें पुदीना डाला है, मैं इसको मिक्स करके चूल्हा बंद कर देती हूँ। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम आपके सामने करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। एक तरफ जर्दा बन रहा है, दूसरी तरफ बन रही है बिरयानी जिसकी अच्छी सी खुशबू आ रही है, और वो है कीमे की बिरयानी। अभी शरबत भी बाकी है, जो कि एक अच्छा सा शरबत आप घर पे आसानी से कैसे बना सकेंगे उसकी डिटेल भी शेयर करेंगे। लेकिन अभी ब्रेक है और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर एक तरफ कीमे की बिरयानी जो कि बहुत अच्छी और ख़ास, कीमा इतना अच्छा तैयार हुआ है कि इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, तो नाम कि बिरयानी भी अच्छी बनेगी। बिल्कुल, जर्दे का क्या सीन है आपका? जर्दे का भी इसमें पानी है, इसको हम पकने देते हैं। अच्छा जी, अब हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे। यानी हमने जर्दे में ब्रेक में कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने इसको कवर करके रखा। यहाँ पर मैं डालूंगी पानी जाएगा इसमें तकरीबन आधा कप के करीब। ठीक है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इसमें हम 2 टेबलस्पून से भी इसलिए डाल देते हैं ताकि नीचे से हमारी बिरयानी या जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो लगे नहीं। सही। 2 टेबलस्पून फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं। चलें, अब मैं काम करूँगी कि चावलों की हाफ़ क्वांटिटी मैं इसमें नीचे डालूँगी। अच्छा, एक तरीका ये भी होता है कि आप पूरे चावल डाल दें, ऊपर से पूरा कीमा डाल दें, आप दोनों तरह कर सकते हैं। मैं भी देखती हूँ क्योंकि मेरा पैन भी खासा बड़ा है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसमें हम लेयर कर सकते हैं आपा? इसमें हम, लेकिन लेयर सिर्फ एक ही बनाइएगा, ठीक है ना?
ज़्यादा लेयर्स मत बनाइए, क्योंकि मैंने देखा आप जब भी बिरयानी बनाती हैं आप लेयर तो नहीं करती, वही देग वाला जो स्टाइल होता है, नीचे मसाला ऊपर चावल, जी वो वाला ही करती वही वाला करती हूँ, क्योंकि वही सही तरीका भी है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके राइस जो है ना वो बिल्कुल नहीं टूटते हैं। ठीक है, सही। तो ये अभी मैं और डाल रही हूँ इसमें। अब अच्छा सा आप देख सकती हैं कि कीमा जो है वो बहुत अच्छा सा तैयार हो गया। तो आपा अभी क्या खास इसमें रीज़न है कि हम एक लेयर ज़रूर लगा रहे हैं? देखिए ये अगर मैं इसको पूरे कीमे को इसके नीचे डाल दूंगी ना तो क्या होगा, कीमा क्योंकि बारीक बारीक से मेरा देखिए छोटा जैसे बोटियां बड़ी होती हैं में छोटी चीज़ है, तो इसलिए अगर मैं नीचे रखूंगी तो ये अभी नीचे से लग जाएगा, ओके। जल्दी लगेगा और ख़राब हो जाएगा, आपकी बिरयानी ख़राब हो जाएगी। अच्छा। सिंपल। अब आपने पूरा ये देखें जो बड़ा अच्छे बेहतरीन सा मसाले के साथ रेडी हुआ। ये जो कीमा तैयार किया है ये पूरा इसके ऊपर आपने कवर। आप चाहें तो फ्राई प्याज वगैरह भी डालें, लेकिन ये कि इस तरह कि उसमें इतने लवाजमात ना डालें कि आपको मुश्किल हो जाए। काम को आप आसान बनाएं। ये गैस में बाकी के राइस, ठीक है, सही। ये चले गए। चल अब इसको हम लेवल कर लेते हैं। अब कहीं पे भी आप येलो फूड कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं। इस कीमे की बिरयानी को आप बनाइएगा, फिर हमें बताइएगा ज़रूर कि भाई कैसी बनी। इसको मैं ऑन करती हूँ, क्योंकि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलें अभी मैं थोड़ा सा तेज़ आंच पे रखूँगी ताकि अच्छी सी स्टीम हो जाए, मतलब स्टीम इसके अंदर क्रिएट हो जाए। ये गए इसमें येलो फूड कलर, ऑब्वियसली बिरयानी है तो येलो फूड कलर का होना लाजमी होता है, हाथ पे ना लगे। ठीक है, इसको मैं कवर करती हूँ। कवर करके मैं इतनी देर रखूँगी कि नीचे से एक स्टीम इसकी रिलीज़ होगी। इसको हम दम पे रखेंगे, फिर बिल्कुल अच्छी सी जब दम आ जाएगी हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं जर्दे पे। वाह, जर्दा भी बेहतरीन सा हो रहा है। काम करते हैं, यहाँ पर डालते हैं हम इसमें, बस ये शीरे में ही पक रहा था, शीरे में कुछ नहीं डाला मैंने इसके अंदर। ये क्या, चला, ये चला गया। ये क्या है? केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। ये देखें, अब आप चाहें तो इसको इसी तरह से पकने दें या फिर आप तवा लगा दें, सब टू यू। ओके, हम एक काम करते हैं, ज़ाहिर है हमें दोनों में तवा लगाना पड़ जाएगा, तो मैं एक में लगाती हूँ। किसमें लगाएंगे? मैं इसमें लगा दूँ बिरयानी, ठीक है ना। अच्छा, चाहें तो बिरयानी में भी थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दीजिए। ठीक है, ये चला गया। इसको हम बंद कर देते हैं और ये देखिए अब हमारी दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट तैयारी पे हैं। ये भी दम पे है, ये भी दम पे है। अच्छा, खोया आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर से भी डाल सकते हैं। मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा मैं निकाल लेती हूँ, ये थोड़ा सा गार्निशिंग में यूज़ कर लूँगी। और थोड़ा सा हम, ये 250 ग्राम खोया है हमारे पास। ये खोया भी बड़ा अच्छा सा हो जाता है मेल्ट होके। इसको मैं कवर कर देती हूँ और ये हम, अच्छा, ये लाल हरी अशरफियाँ अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं डालना चाहते हैं मत डालें। लेकिन क्या होता है कि जब येलो वाला जर्दा हम बनाते हैं तो ये तो इसकी जान होती है, ज़रूर डलता है, दिखने में भी अच्छा, दिखने में भी अच्छा, कलर ऐड हो जाते हैं। जब हम बनाते हैं नॉर्मल वाला, यानी जो पचरंगा जर्दा, पचरंगा तो नहीं होता, वाइट, येलो, ग्रीन और रेड जब बनाते हैं हम, उसके अंदर ये ना डालें, उससे फिर कलर अच्छे नहीं लगते। वो भी इंशाल्लाह किसी दिन आपको बनाना सिखाएंगे। तो अब हम एक काम ये करते हैं, ठीक है आपा, और कौन कौन से मीठे जो हैं वो हम बना सकते हैं आज के दिन के हवाले से, जर्दे के अलावा? देखिए, जर्दा एक ऐसी चीज़ है कि आप बल्क में बनाते हैं, 2 किलो भी बनाएंगे तो बहुत सारा ही हो जाएगा। हाँ, इसमें आप जैसे कि हमने बहुत सारी खीर, फिरनी, इस तरह की चीज़ें भी आपको बनाना सिखाएंगे। आप चाहें तो सूजी का हलवा भी बना सकते हैं। हाँ। मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी को खाना मिल जाए तो उसको आप बिल्कुल जिस तरह से खाना देना चाहें उस तरह से आप दे सकते हैं। जो आपके घरों में आपके पसंद का होता है वो किसी दूसरे को खिलाएंगे तो आपको दिली खुशी हासिल होगी। हमेशा वो चीज़ दूसरों के लिए सेलेक्ट करें जो कि आपको खुद भी अच्छी लगती हो। और ये इस मौके के ऊपर ऐसा मौका ऐसा था कि हम तमाम चीज़ें अल्लाह के लिए कर रहे थे, तो इसमें हाथ को पीछे ना रखें, हमेशा हाथ को बढ़ा के देंगे चीज़ें तो अल्लाह ताला रिज़्क़ में आपके बरकत देगा। ठीक है जी, अब मैं देखती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो हमारा शरबत जो है वो ठंडा हुआ होगा, मुझे नहीं लग रहा। इंतज़ार मज़ीद? हाँ, मुझे, या ब्रेक है? अभी तो नहीं है, लेकिन शरबत के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? शरबत के लिए बस अब हमें, मैं एक काम करती हूँ, देख लेती हूँ। ठीक है, आप वापस आके शरबत बनाते हैं? चलें ठीक है, एक काम भी कर लेते हैं, ब्रेक ले लें अगर आप, तो हम फिर बनाएंगे बाकी। अच्छा है, उससे तक थोड़ा और ठंडा हो जाएगा, क्योंकि शरबत एक ऐसी चीज़ होती है जो अच्छा ठंडा सर्व बने। अब आप देख रहे हैं ऊपर से कि ये खोया जो है वो मेल्ट होना शुरू। अब मैं चूल्हा और स्लो कर देती हूँ, बिल्कुल धीमी आंच में। ओके, यानी जर्दा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। ऑलमोस्ट रेडी है। अब आप चाहें तो कुछ बादाम पिस्ते इस वक्त भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, खोया देख सकते हैं, खोया देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये हो गया। और
कुछ बादाम पिस्ते मैं अभी डाल रही हूँ, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये चला गया इसमें। ये तो देखिए वो चीज़ें हैं कि जितनी आप डालना चाहें उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, ये लाल हरी अशरफियाँ भी अगर डालना चाहें थोड़ी सी मैं डाल देती हूँ, थोड़ी सी हम गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। आप देखिए अच्छा लग रहा है ना, मतलब किसी को भी भेजते हैं या किसी के आगे रखते हैं तो दिखने में भी बहुत अच्छी दिखने में चीज़ अच्छी लगना चाहिए, ऐसे जितनी मेहनत नहीं है, कोई ख़ास मेहनत नहीं, क्योंकि अगर आप सेला बासमती से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बिरयानी और ज़र्दा दोनों आपके बेहतरीन बन जाएंगे। आप इजीली बना सकेंगे। जो नए बनाने वाले हो सकता है कि कुछ बच्चियाँ ऐसी हों जो जिनकी भी रिसेंटली शादी हो, वो चाह रही हो कि अपने घर में ये एहतमाम करें, तो बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। शरबत भी बनाइए, ज़र्दा भी बनाइए, उसकी जगह आप हलवा भी बना सकते हैं। सूजी और बेसन का हलवा बना लीजिए, खीर बना लें, फिरनी बना लीजिए, या फिर आप सेवइयों की खीर भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद है, लेकिन ये कि ज़्यादा कॉमन जो चीज़ है वो है ये ज़र्दा। तो बिल्कुल आप बनाइएगा। डन हो गया। तो ये 2 रेसिपीज़ आपने आपको बता दी हैं कि ये तो आप बहुत ही आसानी से और बेहतरीन सी बना सकते हैं। आपने देख लिया कि इस तरह से जो बिरयानी है उसकी डिटेल और फिर साथ साथ ज़र्दे की डिटेल। अच्छा, यूजुअली दोनों ही चीज़ें बल्क में बनाई जाती हैं, तो आपा ने भी आपको अच्छा गाइड कर दिया है कि आप सेला चावल से बनाएं ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं हो। बस अब दोनों ही रेसिपीज़ ऑलमोस्ट रेडी होने को हैं। फिर अपनी थर्ड रेसिपी जो कि हमने सबसे पहले शुरू की थी वो थी शरबत की। तो इस शरबत को हम किस तरह से बहुत अच्छा सा ठंडा सा मज़े का बना सकते हैं, इसकी डिटेल शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर एक तरफ बिरयानी बन रही है आज के शो पर। आज के दिन के हवाले से ख़ास आपा ने आप लोगों के लिए कीमे की बिरयानी ज़र्दा, जो कि एक बेहतरीन खोया ज़र्दा है। बिल्कुल जनाब, ये ऑलमोस्ट तैयार है। ठीक है ना, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह से बेहतरीन। अब आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको थोड़ा सा चलाने से क्या होता है, हाँ, वाह बहुत अच्छा, ज़बरदस्त बेहतरीन सा हमारा ये खोए वाला ज़र्दा जो है ये तैयार हो गया। ठीक है, खोया जैसे इसमें मिक्स हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये इसको हम कवर कर देते हैं। अच्छा, वैसे तो हमने जो शरबत बनाया था कस्टर्ड उसका ठंडा तो नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल फिर हम उसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जी जी, निकालना होगा ना? जी जी, निकाल लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा है हल्का सी अभी गरम गरम की फील आ रही है वैसे, क्योंकि इतना तो नहीं मौका मिला कि अच्छा ठंडा हो जाए। ये देखिए, ये लेकिन अभी नहीं हुआ है। अब देखिए ये ठंडा होने के बाद थोड़ी सी थिकनेस इसके अंदर और आ गई है, तो इसको भी थोड़ा हमें रिड्यूस करना है। इसमें हम डाल देते हैं ये आइस। ठीक है, ये चली गई, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। वाह, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये तुख मलंगा जो हमने पानी में भिगो के रखा था। मैंने 1 टेबल स्पून लिया था। सब टू यू कि आप कितना लेना चाहते हैं, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। सॉरी, बेहतरीन। अच्छा, मैं थिकनेस थोड़ी सी देख सकती हूँ कि इसमें हल्की सी है, हल्की है। हाँ। अब इसमें जाएगी बाकी की इंग्रेडिएंट। अच्छा, सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर रेड शरबत। रेड शरबत डालना चाहें रेड डाल दें, ग्रीन डालना चाहें ग्रीन है, कोई नहीं डालना चाहते मत डालिए। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी ताकि कलर तो ज़रूर ऐड हो बट ज़्यादा कलर तेज़ ना हो। पर मैंने अमूमन लाल शरबत ही देखा है वैसे। हाँ, लाल देखा है। हाँ, आज के दिन या वैसे भी पिछले दिनों में भी जैसे बनता रहा तो वो लाल शरबत का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शायद सबको पसंद आता होगा इसका टेस्ट। इसमें चूँकि एक अपनी खुशबू भी होती है तो इसलिए ज़रा सब लोगों को अच्छा लगता है। ये देखें, अभी चूँकि बर्फ़ जब इसमें डिज़ोल्व होगी तो ये थोड़ी सी इसमें थिकनेस कम हो जाएगी। अब ये आगे इसके अंदर जेली, ये मेरे पास अगर की जेली है, आपके पास जो भी मौजूद है आप वो डालिएगा। ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था, ये है इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ये मेरे पास है बनाना। ठीक है ना, ये डालेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हो गया कि नहीं? हाँ, बेहतरीन। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा। देखिए वैसे भी आप बच्चों, ये देखें, हाँ बच्चों को आप लाएंगे तो बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, बादाम पिस्ते ऊपर से गार्निश करना चाहें ऊपर से कर दीजिएगा। मैं इसको ऊपर से करती हूँ, मैं वो ले लेती हूँ ग्लासेस। जी, ये हैं ग्लासेस। बादाम पिस्ते ऊपर से डालेंगे जी, एंड देन रेडी। खूब अच्छा ठंडा करके सर्व कीजिए, लेकिन आपको या जिन्हें भी आप भेजेंगे तो उन सबको अच्छा लगेगा। ये देख सकते हैं अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिएगा कि कितनी पतली है ना, कस्टर्ड जैसी है। हाँ, कस्टर्ड से पतली और आम शरबत के कंपेयर में हल्की सी थिक। अभी मुझे टिश्यू दीजिएगा। कलर आप इसका चाहें तो और थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं, सब टू यू। सही।
अब ये देखें, ये एक तो बजट फ्रेंडली भी है ये वाला, और टेस्ट में भी अच्छा। टेस्ट में भी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हो गया, ये थोड़ा सा, और जैसे जैसे चीज़ें ऐड अप होती गई तो ऐसी क्वांटिटी इसकी बढ़ गई। बढ़ जैसे गई। अब आप jellies देखिए डाली कितना, हैं, हाँ, तखमलंगा है। थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर। ये आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहते हैं मत डालिए। ठीक है, ये हमारी दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब आ जाते हैं हम बिरयानी की तरफ। बिरयानी को हम चेक कर लेते हैं। ये तो हो गया राइस, इसको मैं चूल्हा ऑफ़ कर देती हूँ। ये हो गया ऑफ़, और अब आ जाते हैं, वाह, ये देखें अब कितनी बेहतरीन सी ये बिरयानी जो है वो हमारी दम पे है ना। ये देखें, ये देखें, बेहतरीन। इसीलिए मैंने देखिए, ये मैंने कहा था कि बड़े जो है ना, मोटा आपके पास कीमा होना चाहिए, वरना ये बिल्कुल मिक्स हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। अब ये कीमे के चंक्स जो है ना, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, है ना। 2 मिनट मज़ीद इसको मैं दम पे रखूँगी, इसको निकालेंगे, फिर हम सर्व करेंगे। अभी मैं इसको पूरा मिक्स नहीं कर रही हूँ, जब मैं दम पे पूरी आ जाएगी तब करूँगी, क्योंकि एक साथ इसको अगर दम पे लगा दें तो होता क्या है कि येलो फूड कलर मिल जाता है और वो फिर बहुत ही ज़्यादा मैसी लुक आ जाती है। तो वाइट चावल भी नज़र आना चाहिए, मसाले वाले भी, साथ साथ येलो राइस भी अलग से आपको नज़र आना चाहिए। मैं ज़र्दा निकालना शुरू करती हूँ, क्योंकि जर्दा का तो चूल्हा बंद है, वो तो हाँ, ऑलमोस्ट बंद, रेडी, बिल्कुल। बल्कि पूरा रेडी, पूरा ऑलमोस्ट रेडी भी नहीं। इनको उठा के ले जाते हैं यहाँ से। शरबत तैयार है और एक तरफ जर्दा। बिरयानी को थोड़ा सा टाइम है थोड़ा सा ना। ये देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन हमारा जो ज़र्दा है वो तैयार हो गया है, खोए वाला ज़र्दा। खोए की मिकदार को आप चाहें तो और भी ज़्यादा भी कर सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और चीज़ जैसे अशरफियाँ नहीं पसंद है तो वो भी माइनस कर लें। वो माइनस कर लें। कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये क्या है कि ये दिखने में अच्छी लगती है। हाँ, ये अशरफियाँ जो हैं इस जर्दे के साथ ही जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए ज़र्दा हो तो ये ना हो तो फिर ये भी लोगों को पसंद नहीं आती चीज़। हाँ, नहीं, जो वो भी ऐड करते हैं ना लोग, मिठाई जो होती है, मिठाई, जी जी जी, हाँ, वाली, गुलाब जामुन है, जैसा आप इसको है, इसको तो आप रिचनेस देना आपका काम है कि आप किस तरह से इसको रिचनेस देंगे। तो यानी आज आपा ने आपको वो तमाम रेसिपीज़ बता दी हैं और उन इंग्रेडिएंट्स के साथ बता दी है कि आपको परेशानी नहीं होगी कि इसके लिए ओहो अभी हम शो पर देख रहे हैं, लज़्ज़त पे देख रहे हैं और हमारे पास ये तो मौजूद नहीं है। तो एटलीस्ट आप चाहें तो आज के रोज़ अभी देखकर फ़ौरन भी बना सकते हैं। बिल्कुल, जर्दे में भी इतना टाइम नहीं लगेगा, बस एक थोड़ा सा बॉयल का है टाइम कि आप जब तक आपके राइस बॉयल हो रहे हैं उतनी देर में हो जाए। बाकी तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। फ्रीज़र में रख दीजिएगा इसको, ताकि हम अच्छे से और ठंडा कर सकें। अभी काफ़ी टेम्परेचर बेहतर हो गया, आपने आइस डाली है इसके अंदर। खूब अच्छा ठंडा कर लीजिए, क्योंकि शरबत एक ऐसी चीज़ है कि खूब ठंडा ही अच्छा लगता है। चलें जी, ये हो गया। अब ये मज़ीद खोया मैं इस पर, और फिर गर्मी भी होती है तो इस वजह से हमें वैसे ही शरबत ऐसे अच्छा, वैसे भी इस वक्त मुहर्रम के महीने में चाहे ये किसी भी उसमें आता है, महीने में आता है, तो गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है आम दिनों की निस्बत। बिल्कुल, हाँ। चलें जी, हो गया खोया ज़र्दा हमारा तैयार। ओके, चलें, ये थोड़ा सा ये डाल देते हैं। अब आप देख सकते हैं इसको खूबसूरत करने के लिए आपके पास क्या क्या मौजूद है और कैसे कैसे आप सजा सकते हैं। बिल्कुल, देखें, घबराएं नहीं कि ये चीज़ नहीं, अब हम क्या करें, क्योंकि हर घर में हर चीज़ मौजूद नहीं होती है और इजीली इतनी बाज़ का चीज़ें आपको मिल भी नहीं पाती। यानी प्लस माइनस आपकी चॉइस है कि क्या क्या आप कर रहे हैं। और गैस में ये बादाम पिस्ते चले गए और उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। जिसके घर आप भेजना चाहें आप वहाँ भेज सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें आप अलग से रखें, जैसे जैसे बांट रहे हैं, भेज रहे हैं, तो ऊपर से डिश में, प्लेट में, प्लेटर जो भी आपका है ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि ज़ाहिर है, ताकि ये देखने वाला जब देखे वो प्लेट को खोल के देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा, वो बहुत अच्छी सी चीज़ है ये। हाँ, प्रॉपर लवाजमात के साथ। ये हो गया हमारा ज़र्दा तैयार। बिरयानी यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार है। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। यहाँ पर बिरयानी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपने कहा ऑलमोस्ट रेडी है, बस जस्ट मिक्सअप कर रही हैं। चूल्हा लेकिन अभी ऑन है, बस फ़ौरन ही बंद करेंगे, मिक्सअप करेंगे एंड प्लेटर में ले आएंगे। तो आज के हवाले से, आज के दिन के हवाले से आसान, बेहतर और अच्छी कैसी रेसिपीज़ हो सकती थी, वो हमने कोशिश की कि आपको अपने शो तक, आपके शो के ज़रिए आप तक पहुँचाएँ। तो इन तीनों रेसिपीज़ का रिकैप होने लगा है। रिकैप देख लीजिए, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कैसे सर्व कर सकते हैं बिरयानी को बेहतरीन तरीके से मिक्सअप करने के बाद इसका क्या लुक होगा वो भी दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और यहाँ पर तीनों रेसिपीज़ रेडी हो गई, अब आपके सामने हैं। अब आप टेबल पे देख सकते हैं कि जब आप ये तीनों रेसिपीज़ समीना आपा की रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो वो कैसे दिखेंगी। अच्छा, मैं बोल नहीं रही ऐसे कि आप लोगों को लगेगा वो लाइव शो में बैठी इसलिए इस तरह की बात कर रही हूँ, लेकिन शो पर रहने का ये मतलब नहीं होता कि कुछ भी बोलेंगे, लेकिन इसकी वाकई खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पर है, गर्मा गर्म है, धुआं जैसे उठ रहा है। अब आप देख सकते हैं, स्पेशली मिक्सिंग मुझे समीना आपा की बहुत अच्छी लगती है कि आप जब भी मिक्स करती हैं तो उसमें वाइट येलो की सारी टोन्स के चावल बिरयानी में मौजूद होते हैं, जो कि बिरयानी अब आप की खास बात देखिए है। हमने इसीलिए मोटे कीमे से बनाया था ताकि ये देखिए नज़र आ रहा है, सामने नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप बारीक से बनाएंगे ना तो वो बात नहीं कि चावलों के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए। एक दफ़ा मशीन का निकला हुआ ठीक है, लेकिन अगर हाथ का कुटा हुआ होगा तो और ज़्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो इसका मतलब हम हाथ का कुटा कीमा या फिर बोटी के साथ भी बना सकते हैं सेम। नहीं, लेकिन वो बात भी नहीं आएगी ना, कीमे वाली बात नहीं आएगी फिर। नहीं, मतलब कि गोश्त की बना सकते हैं ना। नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं, सेम इस रेसिपी से बना सकते हैं, बट ये कीमे की ही बनाइएगा। और ख़ासतौर से आजकल में आप इसको चिकन से भी बना सकते हैं, मटन से बना सकते हैं, बीफ से बना सकते हैं, कोई भी कीमा हो, लेकिन चिकन का तो 100% हाथ का कुटा हुआ होना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यानी फोकस एम्फसाइज इसी बात पर है कि लेना कीमा ही है, चाहे वो आप चिकन का लें या फिर बीफ का पसंद करते हैं या मटन का लेते हैं, तो वो बेहतरीन होना चाहिए कि कीमा हो। और आप ज़र्दा भी देख सकते हैं आपके सामने तैयार है, बेहतरीन है, बहुत अच्छा तैयार हुआ। और साथ साथ शरबत, आप इसमें कमी बेशी चॉइस आपकी है, जो पसंद है ऐड करें, जो नहीं पसंद है माइनस कर दें। तो ये हैं ख़ास कुछ रेसिपीज़ ऐसी जो आज के दिन चाहें तो जल्दी से आप बना सकते हैं, बनने के बाद लुक में भी अच्छी, टेस्ट में भी अच्छी और बेहतरीन भी होगी। साथ साथ हमने शुरू से ही आपको बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी गाइड करते रहे हैं कि जो कि आप लोग की कोशिश जो होती है ना कि अच्छी अच्छी बातें चीज़ें तमाम, तो वो उस पर उतरें तमाम वो रेसिपीज़। तो आप इसी तरह से फॉलो करते रहें, शो देखते रहें, तो मज़ीद भी आप लोग जानते जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब इजाज़त लेते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। रेसिपी ज़रूर देखिए, ज़रूर ट्राई करें, हम देन हमें ज़रूर बताइएगा। आपसे इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।